हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं टॉप 10 मैथ के क्वेश्चनों को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। 2022 और 23 में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चनों को। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई जेड बराबर आपका 3 हो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -12 और एक्स वाई जेड की वैल्यू -16 हो तो आपको इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसकी बहुत ही आपको फैंटास्टिक ट्रिक बताने वाला हूं। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xy, यहाँ 3 नहीं लिख पाया, सॉरी, रुको, 3xyz बराबर आपका क्या होता है? बराबर आपका होता है x प्लस वाई का प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। आपका यही तो होता है फॉर्मूला। जब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी भी गिवन है, बट इसकी भी गिवन है लेकिन इसकी गिवन नहीं है। तो इसमें क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? 2xyz जोड़ दोगे और 2xyz घटा दोगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां ही आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 और यहां हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपका ये हो जाएगा और आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है? माइनस का 16। कितना दिया है? माइनस का 16 दिया है, इक्वल इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस का 3 और इसकी वैल्यू कितनी दी है? माइनस के 12 और माइनस पहले से ही 12 है तो क्या हो जाएगा? प्लस के 12 और 12 थी 36, आपका ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 16 थी 48 और 48 को उधर ले जाके अगर आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 36 45 45 दिया 135 आपका हो जाएगा, 135 और ये 48 उधर जाके घट जाएंगे तो कितना रह जाएगा आपका? यहाँ पर आपका रह जाएगा 87 रह जाएगा। और 87 जब आपका रह जाएगा तो आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। आपने इसकी वैल्यू क्या निकाल दी है? आपने इसकी वैल्यू 87 निकाल दी है। और 87 को जब आप यहाँ रख दोगे, 87 को जब आप यहाँ रखोगे, पुट करोगे तो 87 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 87 आ गई और प्लस का 13 और 13 जब इसको करोगे तो रूट में आपका 100 आ जाएगा और 100 बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अगर आपको ये मेथड अगर आपको पता होगा शॉर्ट में तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, वरना आपको ये लेंथी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें आपसे कहा गया है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ, यानी एक वस्तु की जो भी बिक्री हो रही है उसका जो आरंभिक लाभ है वो कितना हो रहा है? 55% हो रहा है। यदि क्रय मूल्य 24 बढ़ जाए, अगर जो उसका क्रय मूल्य था वो 24% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, आपका क्रय मूल्य आप क्या मान लोगे? आपका सीपी क्रय मूल्य मान लिया, एसपी आपको दिया ही है तो क्रय मूल्य आपने कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब इस पर कितना 55% ही तो लाभ हो रहा है तो ये कितने में जाती होगी? 55% लाभ होगा तो 155 रुपए में ही तो वो बेचता होगा, तभी तो 55% का आपको लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य 24% बढ़ जाए, क्रय मूल्य पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया? 24% बढ़ गया तो कितना हो गया? 124 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य समान ही रहेगा, वो विक्रय मूल्य 155 था, 155 ही रहता है। तो इसका नया प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा अंतर कितने का आया इसमें? 5 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 15 में से 12 जाएंगे, 31 आ गया, नीचे 124 आ गया और गुणे आपने 100 कर दिया। और जब 100 कर देंगे 31 से कितनी बार? 4 बार और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो आपको तुरंत पता चल गया कि इसका क्या आ जाएगा? 25% नया प्रतिशत हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 12.5 का क्यूब प्लस 7.5 का क्यूब और 12.5 का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर माइनस
12 प्लस 12.5 गुणा 7.5, इसका हमें मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। इसका आपको मैं बेस बता दूं क्या होता है। जैसे कि ये आपका एक फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, और नीचे आपका लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो बेसिकली अगर मैं इसको करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। इसका फॉर्मूला अगर मैं ओपन करूं तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इससे ये कट जाएगा। आपका आंसर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा। तो इन क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपने आंसर बता दिया कि इन दोनों को आप ऐड कर दो। 12.5 7.5 कितना हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा, और तुरंत आपने ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि cos 50 अपॉन साइन 40 प्लस 3 कुसेक 80 अपॉन सेक 10 माइनस cos 50 कुसेक 40 का मान आपको ज्ञात करना है, और ये एसएससी मेंस 2021 में ट्रेंड कर चुका है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी आपको कुछ सिंबल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर आपको दिख जाए कि cos थीटा अपॉन, यहां पे x ले लो, cos x अपॉन साइन y, इनका सम अगर 90 आ जाए, दोनों का 90 आ जाए तो आपको तुरंत उसकी वैल्यू 1 रख देनी है। इसी प्रकार अगर इस तरीके से आ जाए, कुसेक आ जाए, x आ जाए, और नीचे क्या आ जाए, सेक आ जाए y, और इनका भी x प्लस वाई यानी जितने भी एंगल हो इनका सम कितना हो, 90 हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। यही रूल tan और cot में भी होगा। अगर ये ऐसे आ जाए tan x अपॉन cot y, और इनका सम कितना हो, 90 हो, x और y का सम क्या हो, 90 हो, तो उस केस में भी क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। तो देखिएगा इसका तो आप तुरंत ही देख के पता लगा लोगे। 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो गया, और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया इसका। प्लस इसकी बात करेंगे, 80 और 10 कितने हो गए, 90 हो गए, 1 आ गया, और 1 का जब मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, 3 इंटू 1 माइनस 2। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको आप करोगे 1 अपॉन साइन, और जब 1 अपॉन आप इसको साइन कर दोगे, क्योंकि कुसेक थीटा बराबर आप जानते हो कि कुसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो जब आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा साइन 40, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इंटू 1 का आ जाएगा, 1 प्लस 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 2 कितने हुए 4, और 4 में से जब आपके 2 जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी कारण तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय यानी खर्च, तो खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को भी करने की बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, जितना आपका ये कम लिखा हुआ है इतना आपको यहाँ रख देना है, और कम हो रहा है ना, तो कम होता है तो इसका मतलब कितना 80 रह जाएगा, तो इतना निकालने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार हो गया। तो कितने प्रतिशत की खपत बढ़ानी चाहिए, वृद्धि कितनी होगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि संख्या आपको ये दी गई है और ये किससे विभाज्य है, तो ये आपको विभाज्यता के नंबर दिए गए हैं, आपको ये बताना है किससे विभाज्य है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो CDS 2023 में ट्रेंड कर चुका है, ये वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं। फिलहाल मैं इसका आपको बेस बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि n क्या हो, एक इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर यानी सम संख्या हो, तो उस केस में क्या होता है a की पावर n माइनस b पे पावर n हो, तो उस केस में वो क्या b a माइनस b में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिएगा इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इसकी पावर इवन है तो क्या होगा, एक बार सम हो जाएगा, एक बार
डिफरेंस आ जाएगा इसका। तो जब सम करेंगे इसका, यानी जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 111 आ जाएगा, और इसको इसमें से जब घटाएंगे तो इंटू में कितना 83 आ जाएगा। तो देखो 111 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, 83 तो दिया है, 83 इसमें दिया है, तो जहां तक है यही होगा। लेकिन इसको और भी डिटेल से कर सकते हैं, ये 3 से डिविजिबल होगा तो 3 इंटू 37 कर सकते हैं, इंटू 83 कर सकते हैं। तो ये 37 से भी डिविजिबल होगा और 83 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें है, क्योंकि इसमें 37 दिया हुआ है, 83 दिया हुआ है, इसमें ये है ही नहीं है, इसमें सिर्फ अकेला 37 दिया, इसलिए ये है नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है यदि x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। इतना बड़ा दिया गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और बात करते हैं, अगर हम पहली बात करें इसकी, तो ये तभी संभव है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू अगर आप 1 रख देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन ये 3 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। तो 1 की जगह क्या रखेंगे, अब हम 2 रख के देखेंगे तो भी नहीं होगा। अगर हम 3 रखें तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3, इन सबका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि 1/x बराबर है 1/y बराबर है 1/z। ये क्या है, आपस में बराबर है, और जब ये बराबर है तो इनकी कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। चलिए जब ये बराबर होंगे आपस में तो यहाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इंटू यहाँ 3 रखोगे और यहाँ 3 रखोगे तो आपका 2/3 आ जाएगा, ये प्लस यहाँ जब आप करोगे इसको और 2 से 2 ये कट भी जाएगा। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो 2/3 आ जाएगा। इसी सेम ऐसे ये चलता रहेगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका रह जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और 1/3 जब आप एलसीएम आप लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 + 1, और ये हो जाएगा 3/3, और 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि a - 1/√a बराबर 5 हो तो a + 1/√a का मान आपको ज्ञात करना है, और एसएससी जीडी 2021 में ट्रेंड कर चुका है। तो देखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को करने के आपको कई बार तरीके बताए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यदि आपका कहे a - b, जैसे a दिया है और यहाँ 1/a हो, या a दिया है यहाँ 1/a हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आपको n का स्क्वायर कर देना है, यहाँ आपको क्या कर देना है, n का स्क्वायर करना। अगर प्लस का पूछे तो प्लस लेना है, माइनस का पूछे तो माइनस, और यहाँ 2 आपको कर देना है, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और बात करें यदि हम इसको और सोल्व करेंगे तो जब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे तो आपका √a रह जाएगा, और इसका इधर देंगे तो माइनस का 1/√a रह जाएगा। तो इसका 5 आंसर है। और ऐसा ही आपसे यहाँ पूछा है, यहाँ जब आप करोगे तो a रूट में रह जाएगा प्लस 1/√में a रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी। और 5 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 25, 25 + 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, √27 होगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 0.14 इंटू 0.14 दो बार इंटू में हो, ऐसी 2 बार यहाँ इंटू में होगा, और यहाँ लिखा होगा -2 इंटू 0.14 इंटू 5.14। ये आपको लग रहा होगा ये a हो जाएगा, a हो जाएगा a² b² - 2ab, करेक्ट है। ऐसे यही फॉर्मूला होगा इसका। अगर आप करोगे ये मान लो, ये इसको भी a मान लो, इसको b मान लो, इसको b मान लो, तो a² b² - 2ab, तुरंत आपका फॉर्मूला खुल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप क्या करोगे, ये वाली जो b वाली है इसको इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5.14 में से आप 0.14 घटा दोगे तो आपका 5 रह जाएगा, और होल स्क्वायर बनना है तो तुरंत आप होल स्क्वायर करोगे, तुरंत आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इससे बेहतरीन ट्रिक और कोई हो भी नहीं सकती। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर
करना ना भूलें, और पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा 25 का क्यू आप करोगे, 75 का करोगे, 50 का करोगे, फिर आप इनको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। आप देख रहे हो ये एक तरीके से क्या है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो इस तरीके का देखो हम किस प्रकार इसको करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 25 का क्यू प्लस, यहाँ कर लू माइनस का 75 का क्यू, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 50 का क्यू। जब आपका इस टाइप से बन जाएगा तो आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू करेक्ट है। और अगर आप इन सबका सम करोगे तो देखो जीरो आएगा। 25 50 75 और माइनस 75 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि 75 में से 75 घटेगा जीरो। तो कभी भी आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में आप ध्यान रखना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc के। तो आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू यहाँ आपको तुरंत रख देनी है। तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 75 है, और सी की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो आपको एक बात पता चल गई कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, इसीलिए दो ऑप्शन आपके कट गए। अब बात करते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले ऑप्शन की कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, जो भी अगर यहाँ 3 दिया है तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी जो भी संख्या लिखी होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। तो देखो चेक करते हैं, 5 और 4 9 में भाग जाएगा, 3 में 8 और 1 9 में भाग जाएगा, लेकिन 2 में भाग नहीं जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिएगा आप करके भी देख सकते हो, 8 और 1 9 में भाग जाएगा 3 से, 2 और 2 4 4 और 5 9, तो 3 से भी भाग जाएगा, 25 से भी भाग जाएगा, 75 से भी जाएगा, 50 से भी जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपने क्या लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।